हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में हम कंबाइन करके एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, जो चैप्टर हमारा 10th क्लास में रहा है, सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट है उसमें, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले मैं आपको बताऊंगा और उसके ऊपर फिर क्वेश्चंस करेंगे। वही ज्योमेट्री का एक मंत्र है, ज्योमेट्री का हर चीज़ का मंत्र हमने ऐसी तरह से सब कवर किया था, ठीक है। तो वही चीज़ आपको मैं फिर बताऊंगा कि आपको थ्योरम्स को याद रखना पड़ेगा। पहले आप थ्योरम्स को अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। तो एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स भी सिमिलर ट्राइंगल्स दोनों हैं। एरियाज ऑफ एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। ओके, तो ये 9th क्लास का चैप्टर है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम, और ट्राइंगल हमारा 10th का है। तो पहले मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बता देता हूँ आपको कि क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। पहली कंडीशन क्या थी इसके अंदर, थ्योरम जो यूज हुई थी, पैरेललोग्राम क्या होता है आपको पता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी थ्योरम्स हैं, मिड पॉइंट थ्योरम्स हो गई आपके, ये सब चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, वो ट्राइंगल के अंदर ही आ जाएगा। तो पहले हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं। फर्स्ट थ्योरम जो यूज होती है क्या होती है, टू पैरेललोग्राम्स on the same base and between same parallel are equal in areas। इस तरह की कंडीशन ले लो आप। दो पैरेललोग्राम हमारे का नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और एक पैरेललोग्राम आप और बना लो ऐसे, तो ये हो जाएगा ए बी आर एस। तो देखो सेम बेस के ऊपर दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं हमारे, एक बन रहा है ए बी सी डी बन रहा है, और एक बन रहा है हमारा ए बी आर एस। तो इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी आर एस। पहली 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 थ्योरम हमारी ये है कि दो पैरेललोग्राम अगर सेम बेस पर होंगे तो उनका एरिया बराबर हो जाएगा, और इसकी कन्वर्स भी कि अगर दो क्वाड्रिलेटरल सेम बेस और सेम पैरेलल पर हैं तो ऑब्वियसली दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेललोग्राम हो जाएंगे। सेकंड थ्योरम, इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम if a triangle and a parallelogram lie on the same base and between same parallel, then the area of triangle is equal to half the area of parallelogram। कैसे, देखो ये कंडीशन आती थी हमारी, अगर ये कोई पैरेललोग्राम है और कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और ये हमारा क्या ट्राइंगल है डी ई सी। तो ये देखो पैरेललोग्राम है हमारा ए बी सी डी, सेम बेस डी सी के ऊपर ट्राइंगल भी बन रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा हमारा डी सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी। ये याद रखना पड़ेगा हमें, डायरेक्ट थ्योरम बेस पे क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई इसके अंदर। थर्ड जो थ्योरम आती है इसके अंदर क्या आती है, टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरियाज। तो अगर ये कोई दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे, का नाम दे दिया हमने ए बी सी, और एक को नाम दे दिया आपने ए बी ई, ये सेम बेस और सेम पैरेलल पर है, पैरेलल आपको ये ले लो, इसको और थोड़ा सा इधर कॉम्पैक्ट कर लो, ठीक है। ये सी जो है पैरेलल है ए बी के, तो इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी ए। तो ये क्या कंडीशन आती है, two triangles on the same base and between the same parallel are equal in areas। ओके, ठीक है। तो ये तीन थ्योरम, छोटा सा चैप्टर था ये, और कुछ दो चार क्वेश्चन इसमें करवा देंगे जो इंपॉर्टेंट है, तो उससे जो है ना आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसमें चैप्टर में है क्या एक्चुअल में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बात करते हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल में क्या आता था, पहला ट्राइंगल के चैप्टर में आती थी मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी जिसे हम बोलते हैं। एमपीटी क्या कहती है, if we join the midpoints of the two sides of a triangle A, B, C, this is a triangle, if we join the midpoints of a triangle
ई क्या, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और एफ क्या है, मिड पॉइंट ए सी के। इफ वी जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल देन ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। ये कंडीशन ये आती थी और ई एफ निकल कर आती थी हाफ ऑफ बी सी के। इसी का कन्वर्स है, मिड पॉइंट थ्योरम है और इसका एक कन्वर्स है। कन्वर्स क्या कहती है, कन्वर्स ये कहती है कि इफ ई एफ इज पैरेलल, इफ ई इज द मिड पॉइंट, देखो इसका स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूँ। इफ वी जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल विच इज पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी कि दिया हुआ क्या है कि ये मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल है इसके, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा। ये कन्वर्स है किसकी, मिड पॉइंट थ्योरम की। ये भी आप पढ़कर आ चुके हो, तो थोड़ा सा रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया। ठीक, उसके बाद बात करते हैं ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको नोट करा होगा। ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो एएसपी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी क्या होती है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अगर ये कोई ट्राइंगल है और ये कोई एक्सटीरियर एंगल है एक्स और ये कोई वाई है और ये कोई जेड है, तो ये एक्स बराबर हो जाता था हमारा वाई प्लस जेड के। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहलाती है। क्या कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यहाँ से ये कंडीशन निकल कर आई। उसके बाद इनइक्वालिटीज आई। इनइक्वालिटीज में आपने क्या पढ़ा, इनइक्वालिटीज में आपने पढ़ा कि द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये कंडीशन ट्राइंगल के लिए फॉलो होनी है। ठीक है, कोई सा भी ट्राइंगल हो, राइट हो, आइसोसेलेस हो, स्केलीन हो, ठीक है, ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। और कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लो, ए बी प्लस ए सी, ये हमेशा बी सी से बड़ी होगी। और ए सी प्लस बी सी ये हमेशा ए बी से बड़ी होगी। तो ये इनइक्वालिटी थ्योरम कहलाती है। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा। उसके बाद आपने पढ़ा होगा, अगर कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, दिस इज अ ट्राइंगल एबीसी, और क्या एंगल बी जो है वो बड़ा है एंगल सी से, तो क्या होगा, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, यानी कि लार्जर एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। ये आपने इनइक्वालिटीज के अंदर पढ़ा ट्राइंगल की। उसके बाद आप कहाँ पहुंचे, उसके बाद आप पहुंचे क्लास 10th में। क्लास 10 में पहली थ्योरम कौन सी आती है, थेल्स थ्योरम, जिसे हमने बीपीटी बोला। बीपीटी में आपने क्या पढ़ा, बीपीटी में आपने ये पढ़ा कि अगर कोई भी ट्राइंगल आपको दे रखा है, लेट ए बी सी द ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ से इसके रिजल्ट बता दे रहा हूँ क्या क्या है, एंड दिस लाइन ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, तो रिजल्ट क्या आता था निकल के, ए ई इसका रेशियो अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। अब इसी पे सीमित मत रह जाना, यहाँ से और भी कंडीशन आ जाती है, क्या ए ई अपॉन ए बी पूरा भी आ जाएगा, इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए सी, ये कंडीशन भी आ सकती है। और क्या सकती है, ई बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ सी अपॉन ए सी, ये भी आ सकती है। तो ये तीनों रिजल्ट किसके हैं, थेल्स थ्योरम के रिजल्ट है। थेल्स थ्योरम क्या कहती थी कि इफ वी जॉइन द एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विच इज पैरेलल टू द थर्ड साइड देन इट डिवाइड्स इन द इक्वल रेशियो, यानी कि ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी हो जाएगा। ये थ्योरम आपने पढ़ी। उसके बाद दो ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ा। सिमिलर करने की क्या क्या कंडीशन होती थी, पहली कंडीशन ये होती थी कि इनकी तीनों साइड क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना। दूसरी कंडीशन क्या होती थी कि उसकी दो साइड प्रोपोर्शनल और एक एंगल बराबर, और तीसरी कंडीशन क्या होती थी, उसके कोई दो एंगल बराबर कर दो तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाया करता था। उसके बाद आप पहुंचे 6.4 के ऊपर। 6.4 में क्या था, 6.4 में क्या था कि अगर ये दो ट्राइंगल है हमारे ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, if the triangle ABC is similar to triangle PQR, then if the ratio of the area of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding sides, AB upon BC का स्क्वायर is equal to AC upon PR का, सॉरी BC नहीं आएगा, AB upon PQ आएगा यहाँ पे, ठीक है, AC upon
पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। ये एरिया की थ्योरम आती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आ जाएगी, अगर ये मीडियन है, अगर ये मीडियन है ए एम और ये पी एन, तो मैं रिजल्ट लिखवा रहा हूँ आपको, तो ये मीडियन का स्क्वायर भी बराबर हो जाएगा ए एम अपॉन पी एन का रेशियो। ये डायरेक्ट रिजल्ट हैं आपको जो यूज़ करने हैं क्वेश्चंस के अंदर। ओके, और तीसरी थ्योरम आपको पता ही है, वो थी पाइथागोरस थ्योरम, वो तो बताने की जरूरत नहीं है ना। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, या फिर उसका 90 डिग्री एंगल हो जाए। तो ये सब रिजल्ट्स हैं जो हमने पढ़े, ठीक है। अब इन्हीं रिजल्ट्स को हमें क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। थ्योरम लिखवाने में टाइम वेस्ट नहीं करा, समझा दिया ऐसे नहीं है कि कौन कौन सी थ्योरम्स हमने पढ़ी हैं और कहाँ कहाँ इनको यूज़ करना है। तो इसको नोट करिए जल्दी से। देखिए, ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। वहाँ से देखो मिड पॉइंट थ्योरम भी है हमारे पास। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर थी। क्वाड्रिलेटरल में एक्सरसाइज 8.2, ठीक है, 8.2 से क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक एक प्रॉपर्टी मिलती है क्या, कि अगर देखो पहली प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख लो इसको, इफ वी जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ अ रेक्टेंगल इट विल फॉर्म अ रोम्बस। अगर आप किसी भी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, अगर आप किसी भी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो वो फिगर क्या फॉर्म होती है, इट विल फॉर्म अ रोम्बस। ये चीज़ आपको प्रूफ करने में बहुत टाइम लगा होगा, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम से, एक पेज से सवा पेज तक के प्रॉब्लम थे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन यहाँ पर आपको रिजल्ट याद रखना है क्या, अगर किसी भी रेक्टेंगल के अगर आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो वो रोम्बस फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म अ रोम्बस, ठीक है। ये क्या है, रोम्बस है, रोम्बस फॉर्म किया ना। और अगर आप किसी भी रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो वो क्या फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा रेक्टेंगल। बस आपको ये याद रखना है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में मैंने लिखवा दिया कि अगर आप रोम्बस की मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हो तो वो क्या फॉर्म करेगा, रेक्टेंगल। और अगर आप रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक फिगर क्लोज फॉर्म करते हो तो वो क्या फॉर्म करेगी, वो फॉर्म करेगा रोम्बस। और रोम्बस क्या करोगे तो वो क्या फॉर्म करेगा, रेक्टेंगल। वाइस वर्सा है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, याद करने के लिए आपको मैंने बताया। ओके, अच्छा भाई, क्वेश्चन लीजिए। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है, सीधा सीधा क्वेश्चन बता दे। क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी डी द पैरेललोग्राम इन विच पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। ए बी सी डी फिगर बना देता हूँ सीधा सीधा। ये हमारी एक ए बी सी डी कोई पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी द पैरेललोग्राम, ए बी ऐसे बना हुआ है, ए बी सी डी, दिस इज द पैरेललोग्राम। और आपका ये मिड पॉइंट है हमारा, एक मिड पॉइंट Q है और एक मिड पॉइंट हमारा P है। इन दोनों साइड्स का Q इज द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसको आपने ज्वाइन किया इससे, इसको आपने ज्वाइन किया इससे, इसको आपने ज्वाइन किया किससे, इससे, और इसको आपने ज्वाइन किया इससे, ठीक है। ये कंडीशन निकल कर आती है। तो आपको क्या बताना है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड ए बी एंड सी डी। ए क्यू इंटरसेक्ट डी पी एट एस, इसका नाम दे दिया हमने एस, इसका नाम दे दिया आर। अब आपसे क्या कह रहा है, देन ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। आपको क्या बताना है देख के, फर्स्ट पार्ट कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट है
APCQ is a parallelogram. Second, DPBQ is a parallelogram. And third, PSQR is a parallelogram. आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा। पहला है हमारा ओनली वन, फिर है ओनली टू, फिर है ओनली थ्री। ऑप्शन ए पहला सही है, ऑप्शन बी दूसरा सही है, ऑप्शन सी तीसरा सही है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस सब सही है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, देखो ध्यान रख, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मिड पॉइंट थ्योरम का इसमें यूज है, मैं आपको पहले से बता देता हूँ। तो एनसीईआरटी का जैसे क्वेश्चन है ये भी, तो क्या है एपीसीक्यू ने क्या कहा, एपीसीक्यू का पैरेललोग्राम होगा, एपीसीक्यू पैरेललोग्राम होगा पहली चीज। फिर कह रहा है डी पी बी क्यू, डी पी बी क्यू, फिर तीसरा कौन था पीएसक्यूआर, पीएसक्यूआर कौन सा होगा पीएसक्यूआर। ओके, ये आपको बताना है कि ये पैरेललोग्राम है ही नहीं। तो जरा देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मिड पॉइंट थ्योरम अगर आप देखो लगा के, ये मिड पॉइंट है और ट्राइंगल पहले बनाना पड़ेगा साहब, एक ट्राइंगल ज्वाइन कर लो। चलो इसको या तो ऐसे ज्वाइन कर लो या ऐसे ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए आप कि क्यू मिड पॉइंट है और पी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम का कहाँ यूज करोगे इसको, मिड पॉइंट थ्योरम का किस तरह से यूज करोगे इसको, ये बताओ आप। ये मिड पॉइंट है हमारा, इफ यू ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये कौन सी कंडीशन सही होगी। एपीसीक्यू पैरेललोग्राम तो दिख रहा है आपको वैसे ही, ये तो पैरेललोग्राम दिख रहा है, ओके। और आपका दूसरा कौन सा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी, पीबीक्यूडी, ये भी पैरेललोग्राम दिख रहा है। और तीसरा कौन सा हो जाएगा पीक्यू एसआर, ये भी आपका पैरेललोग्राम। जब ये दोनों पैरेललोग्राम हो जाएंगे तो ये तो ऑलरेडी पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो अगर आप इसको ट्राइसेक्ट वाला क्वेश्चन बना के करो, इसको आप ज्वाइन कर लो, इसको अगर आप ज्वाइन कर लो तो ज़रा इसको देखो आप गौर से, ये ट्राइंगल है, कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है नहीं वैसे। इसको देखिए आप, ये जो ट्राइंगल है हमारा कौन सा सी, बी ए क्यू, ये ट्राइंगल देखो आप बी ए क्यू मार्कर, ये ट्राइंगल देखो आप पूरा, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, बी ए क्यू। ये बी ए क्यू क्या है, ये पी मिड पॉइंट है। इफ वी जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल, और ये क्या ये देखिए दे रखा है कि ये पैरेलल है, ये क्वेश्चन के अंदर जो है ना गिवन है कि दिस इज पैरेलल टू दिस वन। तो ये आप मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहे हो, ठीक, ये मिड पॉइंट आ गया और ये पैरेलल है किसके, इसके, तो इसको ही बाइसेक्ट करेगा। तो ये तुम्हारा मिड पॉइंट थ्योरम लग गई ना यहाँ पे, ये भी तुम्हारा मिड पॉइंट दे रखा है। तो क्या होगा, ये जब मिड पॉइंट जो दो ज्वाइन हो रहे हैं तो ये क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पैरेलल इसके, तो क्योंकि मिड पॉइंट वाली कंडीशन आ जाएगी तो एक तो पैरेललोग्राम आपका ये निकल कर आ जाएगा पूरा, एक पैरेललोग्राम ये निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से इस ट्राइंगल की हेल्प से, इस ट्राइंगल की हेल्प से किसके, ये पूरा, ये देखो इसकी यहाँ तक की डीपीसी की बात करेंगे तो इसकी हेल्प से हमारा क्या आएगा, एक पैरेललोग्राम ये निकल कर आएगा, कौन सा, ये पूरा पैरेललोग्राम निकल कर आएगा। तो दो पैरेललोग्राम हो गए। तो जब ये दो पैरेललोग्राम हो जाएगा तो इनका इंटरसेक्शन भी तो पैरेलल लाइन ही होगी, तो ये तीसरा भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी तीनों पैरेललोग्राम है ये, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम का यूज हुआ है इसके अंदर। तो इसको सॉल्व करने बैठोगे ज्योमेट्री वाले से तो मेथड लेंदी है, लंबा लग जाएगा, तो समझ के इसको थोड़ा करना पड़ेगा कि जब मिड पॉइंट थ्योरम किसी भी अंदर अप्लाई हो रही है तो पैरेललोग्राम अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए जल्दी से, क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो मिड पॉइंट थ्योरम का आपको इस तरह से इसको यूज करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन है इसका। तो एक क्वेश्चन और लिखिए, ABCD द ट्रेपीजियम, फिगर बना देता हूँ। ये कोई ट्रेपीजियम दे रखा है हमें, A
बी सी एंड डी, दिस इज द ट्रेपेजियम। और आपकी एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं डी बी, दिस इज योर पॉइंट ई, दिस इज द पॉइंट एफ, इसको ओ मान लो। तो आपको बताना है, ये सब कंडीशन दे रखी है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये दोनों पैरेलल है लाइन, ये दोनों लाइन है पैरेलल, एंड बी डी डायगोनल, ई इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, ये दे रखा है, ई इज द मिड पॉइंट, ई मिड पॉइंट है, इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको क्या बताना है, कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन ए बी ई इज इक्वल टू एफ सी, ऑप्शन बी डी ई इज इक्वल टू सी एफ, ऑप्शन सी ए ई इज इक्वल टू सी एफ, एंड ऑप्शन डी डी सी इज इक्वल टू 1/3 ए बी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। तो देखो जरा गौर से कि ई इज द मिड पॉइंट, ठीक है ना, अगेन ई ओ इज पैरेलल टू दिस वन। तो जब ये इफ यू जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड विच इज पैरेलल टू अनदर साइड एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी कि ये बाइसेक्टर हो जाएगा, तो ओ मिड पॉइंट हो जाएगा। अब ओ जब मिड पॉइंट हो गया तो इधर आओ, ये ओ हम यहाँ से फिर मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, ये ज्वाइन किया और ये पैरेलल है इसके, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, सी एफ इजिकल टू एफ बी आएगा ना। तो ऑप्शन है क्या इसमें, सी एफ इजिकल टू एफ बी, ये रिजल्ट आएगा निकल के। अब ये क्या कह रहा है, बी ई इज इक्वल टू एफ सी, ये बी ई इज इक्वल टू एफ सी, कर देखूं, इन्होंने कहा बी ई इज इक्वल टू एफ सी, कि बी ई और एफ सी बराबर होंगे। एफ सी कौन सा, वही है, ये रिजल्ट दे दो उसको मिला के आप, ये आ गया बी, तो क्या बी ई और एफ सी बराबर होंगे, पहली कंडीशन। फिर कह रहा है डी ई इज इक्वल टू सी एफ, डी ई इज इक्वल टू सी एफ। अरे भैया जब ये मिड पॉइंट है, देखो ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, ये क्या आपका दे रखा है ना इसमें, डी ए इज इक्वल टू ए बी। फिर क्या कह रहा है, ए ई इज इक्वल टू सी एफ, ए ई इज इक्वल टू सी एफ दिस वन, और फिर कह रहा है डी सी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ए बी। ये आपको इसकी हेल्प से बताना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने रिजल्ट निकाल दिया क्या, कि सी एफ इज इक्वल टू एफ बी तो है, ठीक है, सी एफ इज इक्वल टू एफ बी तो है। और गिवन और देख लो क्वेश्चन में, छूट तो नहीं गया, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये भी दे रखा है, एंड बी डी इज अ डायगोनल, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, अ लाइन ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, देन डी ई इज इक्वल टू सी एफ। इसमें एक ऑप्शन और लगा लो, इसमें सीधा सीधा जो है इसको आप हटा के इसमें एक ऑप्शन लगा लीजिए आप, सी एफ इजिकल टू एफ बी। तो अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन की बात करें ना, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में आपको यही प्रूफ करना था, सी एफ इजिकल टू एफ बी। तो ये सी एफ इजिकल टू एफ बी तो हो जाएगा, लेकिन बाकी कंडीशन आ सकती है इसमें, बी इजिकल टू एफ सी आ सकता है, यस। क्योंकि अगर आपने ये दिखा दिया ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, तो आपको ये दोनों साइड भी बराबर आ जाएंगे निकल के, कौन सी, ए डी और सी एफ। और जब ए डी बराबर आ जाएंगे तो इनके मिड पॉइंट भी इक्वल आ जाएंगे, तो डी बराबर, ये कंडीशन सही आ जाएगी, इसके डी बराबर सी एफ, ये आंसर सही हो जाएगा, दिस वन इज ट्रू। तो ये भी सही हो जाएगा, ये रिजल्ट भी ठीक है। बाकी के रिजल्ट आप चेक कर लेना, तो एक रिजल्ट ये सही हो जाएगा और एक रिजल्ट ये सही हो जाएगा, ये दोनों ठीक है, ठीक है। तो ये तो हमने खुद क्रिएट किया था, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, आपका आंसर इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा, डी इज इक्वल टू सी एफ। ओके, तो नोट करिए इसे जल्दी से। पैरेललोग्राम्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, दिस इज द क्वेश्चन एंड फिगर।
ए बी सी डी, ये कोई पॉइंट है P, ये कोई पॉइंट है P, ठीक है। आपको बताना है इन विच इन फिगर P इज अ पॉइंट ऑन द इंटीरियर ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, देन विच इज करेक्ट। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABCD। पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। ठीक है, तो अगर आप लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर देखो ध्यान से तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़्यादा दिखाई देंगे, ज्योमेट्री में खासकर। ज्योमेट्री में क्वेश्चन जो है ना वो एनसीईआरटी के ज़्यादा दिखाई देंगे। आप देखिएगा इसको एक बार एनालाइज कीजिएगा 10 साल के क्वेश्चन को, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। तो इसलिए ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी पे किया जा रहा है, एनसीईआरटी के करवा रहा हूँ मैं भी क्वेश्चन आपको। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। तो कंडीशन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। तो अगर आप देखो APB कौन सा हुआ, ये हुआ। एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लो, ये पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया ना EF ने, ठीक है। तो देखो एक छोटा पैरेललोग्राम बना AEFB और एक पैरेललोग्राम बना हमारा DEFC। तो इस ट्राइंगल की अगर बात करेंगे, एरिया ऑफ APB बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया, देखो कि एरिया ऑफ APB बराबर नहीं होगा 1/2 एरिया ऑफ कितना AEFB। होगा नहीं होगा, कौन सी थ्योरम लग जाएगी बताओ। थ्योरम लग जाएगी इसमें, इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये वो इक्वेशन 1। इसी तरह से ये आ जाएगा एरिया ऑफ DPC, एरिया ऑफ DPC इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ EFCD। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ DPC इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABCD। तो एक कंडीशन यानी पहला वाला तो सही है स्टेटमेंट हमारा। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दूसरे स्टेटमेंट भी ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि अगर आप यहाँ पर इस तरह से लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दोगे तो उसमें भी ये कंडीशन आ जाएगी, यानी कि ये भी ठीक है स्टेटमेंट और ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा हमारा आंसर, ये भी ठीक हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा C। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। ओके, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को एनसीईआरटी ओपन करो अपनी, ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो है देखो, सॉल्व ना करो। मैं सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा भाई, सॉल्व नहीं करना, देख लो, करके तो आ चुके हो ये भी। उसको देखो किस तरह से हो रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है। जैसे कि ट्राइंगल था चैप्टर हमारा, उसमें क्या क्या प्रूफ थे। 9AD² इज इक्वल टू 7AB² पता होना चाहिए, 2AB² प्लस BC² इज इक्वल टू 2AC² पता होना चाहिए। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं ना, डायरेक्ट रिजल्ट्स जो है ना पूछे जाते हैं सीधा सीधा। तो मेरे टाइम पे भी जब मैंने खुद एंट्रेंस दिया था तो यही हुआ था कि वो क्वेश्चन आ गया था 9AD² इज इक्वल टू 7AB², क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 6.4 का, जो पाइथागोरस थ्योरम पे था। तो करा हुआ क्वेश्चन था, 9AD² आगे देखा 7AB² लगा कर आ गया, जल्दी से हो गया क्वेश्चन है, टाइम भी बच गया। तो वही चीज़ आपको भी करनी है। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं थोड़े से ट्राइंगल्स के।
चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अजीबोगरीब फिगर है और मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी, फिर भी बना देता हूँ। ए बी सी, यहीं से आया 80, डी और हमारा एक ज्वाइन हो गया, फिर ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, ये हमारी फिगर है। इसमें क्या दे रखा है, ए बी डी एंड ए डी ई, और ठीक है इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन क्या दे रखा है हमें, ए ई इक्वल टू ए सी, ये दोनों बराबर है, ए ई और ए सी बराबर है, और ए बी और ए डी बराबर है, ए बी सिंगल टिक रहा, ए बी और ए डी बराबर है, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं इसमें। और क्या दे रखा है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। ठीक है, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ऑप्शन ए बी डी इज इक्वल टू डी, ऑप्शन बी बी सी इज इक्वल टू डी, ऑप्शन सी बी सी इज इक्वल टू ए सी, एंड द लास्ट ऑप्शन बी सी इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ज़रा देखो ध्यान से क्या पूछ रहा है इसमें, बी डी इज इक्वल टू डी, अच्छा, और बी सी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू डी, ये बराबर होगा, और बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये बराबर होगा। ये हमें देख के बताना है कि कौन सा हमारा इक्वल होगा। तो हमें क्या दे रखा, एंगल बी ए डी, कौन सा एंगल, बी ए डी, ये जो एंगल है हमारा, ये बराबर है किसके, ई ए सी के, ई ए सी के। ठीक है, एंगल बी ए डी बराबर है एंगल ई ए सी से। अगर ज़रा ध्यान से देखो, और से देखो कि साहब अगर मैं, ये कॉमन एंगल 1 है, अगर मैं एंगल बी ए डी में एंगल 1 ऐड कर दूं और एंगल ई ए सी में भी एंगल 1 ऐड कर दूं, कोई फर्क, इफ इक्वल इज एडिड टू इक्वल द रिजल्ट इज इक्वल, है ना। तो बेड में मैंने 1 ऐड किया तो कितना आएगा, बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी में आपने ऐड किया तो क्या आ जाएगा, ई ए डी आ जाएगा ना, एंगल ई ए डी। ये कंडीशन आ गई, बी ए सी यानी कि ये एंगल और ई ए डी ये हमारा आ गया, इक्वल आ गया। उसके बाद ये चीज़ें हमें दे रखी हैं। अब दो ट्राइंगल देख लो कौन कौन से, एक ट्राइंगल ले लिया हमने ए बी सी और एक ट्राइंगल ले लिया हमने ए ई डी। इन ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया, दूसरा ट्राइंगल लिया हमने ए ई डी एंड ट्राइंगल ए ई डी। तो इसमें क्या है देखो, ए बी बराबर है, ए बी इज इक्वल टू किसके, ए बी किसके बराबर है, जल्दी देख के बताओ, ए बी इक्वल आ रहा है किसके, कौन सा ट्राइंगल है, देखो देखो ट्राइंगल देखो, ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ए डी ई। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा ए बी बराबर है किसके, ए डी के, ए बी बराबर है ए डी के, ये साइड आ गई ना। दूसरा ए सी बराबर है ए ई के, ए सी बराबर है ए ई के, और एक कौन सा एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी। तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगा नहीं होगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए ई डी,
और जब ट्राइंगल दो कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, या करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखो ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ए डी ई के। तो अगर देखो ये कह रहा है बी डी इजिकल टू डी, बी डी डी ई के बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए बी सी का पार्ट नहीं है ये। अब बात करते हैं कि बी सी बराबर डी हो जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन सही आ जाएगी, हमारा बी इज द आंसर। करस्पॉन्डिंग साइड देखनी है ना बेटा, तो करस्पॉन्डिंग साइड किस ट्राइंगल के अंदर आ रही है हमारी बी सी बराबर डी के अंदर आ रही है कंडीशन। तो हमारा सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ट्राइंगल पहले कॉन्ग्रेंट किया, उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स हमने बराबर दिखा दी, दैट्स ऑल, इतनी सी बात थी। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। ज्योमेट्री के अंदर एक बात बहुत बुरी होती है कि ज्योमेट्री शॉर्टकट नहीं देती, ज़बरदस्ती प्रूफ करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा बोरिंग इसलिए हो जाती है। अदरवाइज जितने भी टॉपिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री है शॉर्टकट बेस, कंपटीशन को उठा के फेंक दो ऐसे करके, पॉलिनोमियल से शॉर्टकट बेस। लेकिन ये और मेंसुरेशन, ये दोनों जो है ना बकवास चैप्टर लगते हैं। वजह ये है बकवास होने की, क्योंकि करना पड़ता है ट्रेडिशनली सॉल्व पूरा, पता नहीं चल पाता है कि जैसे शॉर्टकट से आपने पता कर लिया। जैसे ट्रिग्नोमेट्री थी, वेरी गुड, पॉलिनोमियल था, वेरी गुड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरी गुड, लीनियर इक्वेशन वेरी गुड। इसमें जो है ना मजबूरी हमें करना ही है, मजबूरी के तहत हमें करना ही पड़ता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं भाई, अब है तो करना तो पड़ेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और लिखते हैं। इसमें तो एनसीईआरटी के अंदर भी हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं ना, तो वो भी करवा ही देते हैं। सी क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दे रखा है हमारा, इफ इन फिगर QR upon QS is equal to QT upon PR and एंगल 1 is equal to एंगल 2। फिगर बना देता हूँ। टू 1, ठीक है, ये हमारी फिगर है। तो इसमें आपको बताना है विच स्टेटमेंट, ऑप्शन ए ट्राइंगल PSQ सिमिलर टू ट्राइंगल TQR, बी ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल RTQ, ऑप्शन सी ट्राइंगल PQS similar to triangle TQR, and the last option D triangle PQS similar to triangle QTR. On the basis of the observation on the figure you can solve the question very easily. Okay, तो क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखनी है, ये ज़रूरी है। देखिए ज़रा गौर से, ग्रीन मार्कर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, QR अपॉन QS, QR अपॉन QS, ठीक है, एक यानी इससे हमें ट्राइंगल पता चल रहा है QR अपॉन QS, ठीक, और इजिकल टू QT अपॉन PR। कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा ना, अजीब सा बन रहा है, मज़ा ही नहीं आ रहा। देखो कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, रेशियो से पता चल जाता है वरना। लेकिन हमें यहाँ पे ये दे रखा है कि एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2। अरे जब एंगल 1 बराबर एंगल 2 है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दो ना, क्योंकि देखो सीक्वेंस नहीं बन रही। देखो QR अपॉन QS, ठीक है, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं QR अपॉन QS, यानी कि एक ट्राइंगल ये QR वाला QR P ले लो, एक QS P ले लो, तो QR अपॉन QS तो समझ में आ रहा है, ठीक है, इजिकल टू QT
बड़ा ट्राइंगल अपॉन पी आर। अब ये पी आर कहाँ से आ गया? तो ये सेंसिटिव हो गया मामला ये। तो यहाँ से हम इसको नॉर्मलाइज करने के लिए कंडीशन दे रखी है एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि क्यू पी बराबर हो जाएगा किसके? क्यू पी बराबर हो जाएगा पी आर के। तो रिलेशन आ गया ना निकल के यहाँ से। तो अब क्या आ जाएगा? क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। इसके बराबर है क्यू पी के। अब देख लो, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। यानी अब समझ में आ गया, ट्राइंगल बन गया हमारा कौन सा, और एक एंगल तुम्हारा कॉमन हो जाएगा। तो कौन सा ट्राइंगल को सिमिलर होगा किसके? क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। यानी कि एक ट्राइंगल हो गया हमारा टी क्यू आर, दिख रहा है बड़ा ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल कौन सा हो गया हमारा? एक हो जाएगा हमारा क्यू पी एस, क्यू पी, हाँ क्यू पी एस हो जाएगा। पी क्यू एस कह लो या क्यू पी एस कह लो। तो पी क्यू एस और टी क्यू आर ये दो कंडीशन आ गई, पी एस क्यू नहीं है। अच्छा यहाँ पे सीक्वेंस भी देखनी पड़ती है ट्राइंगल की। तो देखो सीक्वेंस कैसे देखोगे? क्यू आर, इसको अलग अलग बना लो ट्राइंगल को। क्या है, एक ट्राइंगल ये बना दे रहा हूँ मैं आपको आसानी के लिए। तो ये कह रहा है क्यू आर, ये हो गया क्यू एस, ठीक है, इजिकल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। तो ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा कि सही सीक्वेंस से ट्राइंगल क्या बनेगा। क्या बनेगा ट्राइंगल सीक्वेंस? देखो अगर आप इसको देखो पी क्यू एस ले रखा है ना इनने, तो आप बात करो पी क्यू एस और टी क्यू आर सिमिलर हैं, पी क्यू एस और टी क्यू आर सिमिलर है, यानी कि दिस इज द राइट आंसर। ये चेन बनानी बहुत ज़रूरी है ट्राइंगल की। सीक्वेंस आपकी जो है ना वो सही होनी चाहिए, और सीक्वेंस सही नहीं है तो क्वेश्चन जो है ना गड़बड़ हो जाएगा। समझे? तो सीक्वेंस कैसे बनाओगे? ट्राइंगल को अलग अलग बना के देख लो, यहाँ से सीक्वेंस का अंदाजा हो जाएगा किस तरह से सीक्वेंस बनेगी। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए जल्दी से। एक क्वेश्चन और लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इन फिगर मैं आपको जो है फिगर बना के दिखा देता हूँ ना। ए बी सी, ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये। एक्स एंड वाई, इसमें दे के रखा है कि इन द फिगर द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी। ये दे रखा है एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी, एक तो ये दे रखा है। सेकंड क्या दे रखा है? एंड ये जो ए सी है एक्स वाई है, टू इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है, यानी कि एरिया ऑफ बी एक्स वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए एक्स वाई सी। ये दे रखा है क्वेश्चन में। आपको बताना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए एक्स अपॉन ए बी का रेशियो बताना है, क्या होगा। बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हो सकता है आ भी जाए, ठीक है। तो इसको मान के चलना कि आ रहा है, उसी हिसाब से, उसी एटीट्यूड से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा हमें सॉल्व। ओके, तो ऑप्शन ए है हमारा 2 + √2 अपॉन 2। ऑप्शन बी 2 - √2 अपॉन 2। ऑप्शन सी 2 + √2 अपॉन 3। एंड ऑप्शन डी 2 - √2 अपॉन 3। क्वेश्चन में गिवन क्या है ये इंपॉर्टेंट है, तो गिवन ही हमें सब कुछ करवाता है ना, कि एरिया और थ्योरम कौन सी लगेगी ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि थ्योरम कौन सी लग रही है। अच्छा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, एक्स वाई पैरेलल है किसके? ए सी के, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर वैसे ही है, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये बराबर, एक एंगल ये बराबर। तो ये गिवन आ गया क्वेश्चन में कि ट्राइंगल बी एक्स वाई भाई सिमिलर है ट्राइंगल
किसके, बी एक्स वाई किसके सिमिलर है, बी ए सी के, ये सिमिलर है। ठीक है, निकालना क्या है, ए एक्स अपॉन ए बी। देखो एक्स बी नहीं निकालना, ए एक्स अपॉन ए बी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये बात करूं कि अगर ये एरिया हमारा एक्स है, ठीक, तो ये पूरा कितना हो जाएगा पूरे ट्राइंगल का, ये 2x हो जाएगा। तो ज़रा देखो ध्यान से कि एरिया ऑफ क्या, ए बी एक्स वाई, एरिया ऑफ बी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ बी ए सी किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएगा ना। तो देखो ज़रा, ये होगा हमारा बी एक्स वाई की कौन सी साइड आ जाएगी, बी एक्स अपॉन बी ए, बी एक्स अपॉन बी ए का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसी से हमें अपना काम करना पड़ेगा। तो ये किसके बराबर है, अगर ये हमने इसको x माना था और ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो ये कैंसिल आ गया। तो यानी कि इजिकल टू बी एक्स अपॉन बी ए implies that bx अपॉन बी ए, ये कितना निकल कर आएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए एक्स अपॉन ए बी, लेकिन हमारे पास क्या है बी एक्स आ गया है यहाँ पे, तो हमें चाहिए ए एक्स। ठीक है, तो ए एक्स अपॉन ए बी चाहिए ना, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है बी एक्स, ये रेशियो निकल कर आया हमारा बी एक्स अपॉन, ये ट्राइंगल की साइड में लेने, हमें क्या निकालना है, ए एक्स निकालना है। ओके, तो ज़रा ध्यान से देखो, इसको आप रब कर लिया, इट्स ओके। आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, ए बी अपॉन बी एक्स इजिकल टू √2 अपॉन 1। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए एक्स निकालना है ना। तो आप क्या करो, ए बी हमें नीचे चाहिए होगा, तो आप एक काम करो, -1 कर दो आप दोनों साइड से। एक सेकंड, ये बी एक्स अपॉन बी है, ठीक है, वो मत छेड़ो, बी एक्स अपॉन बी ए इजिकल टू 1/√2। ठीक, आप एक काम करो, दोनों की इक्वेशन को 1 में से माइनस कर दो, बी एक्स अपॉन बी ए इजिकल टू 1 - 1/√2। देखो कंडीशन ए एक्स लाना है, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है हमें। तो क्या होगा, बी ए माइनस बी एक्स अपॉन बी ए इजिकल टू √2 - 1/√2। अब जरा फिगर में देखो, बी ए माइनस बी एक्स किसके बराबर होगा, बी ए माइनस बी एक्स बराबर हो जाएगा ए एक्स के, तो ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए बी, ये बी ए कह लो, एक ही बात है, इजिकल टू √2 - 1/√2। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, √2 - 1/√2। तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। √2 है ये, इसको रेशनलाइज कर दीजिए आप, √2 × √2, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 - √2 अपॉन 2। तो 2 - √2 अपॉन 2, यानी बी हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ओके, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, इसको जो है बहुत ध्यान से करना, बहुत समझ के करना, और घबराना बिल्कुल नहीं है। ओके, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये सब एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास एनसीईआरटी पे मटेरियल अच्छा है ज्योमेट्री का। कह रहा है बी एल एंड सी एम, ये दो चीज़ें हैं, आर मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ये क्या है, मीडियंस है, आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये है मीडियंस एक्चुअल में। राइट एंगल एट ए जो भी है, आपको क्या करना है, देन
इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी 4 टाइम्स BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ऑप्शन है इसका 3BC स्क्वायर, ऑप्शन बी 4BC स्क्वायर, ऑप्शन सी 5BC स्क्वायर एंड द लास्ट ऑप्शन 6BC स्क्वायर। फिगर दे रखी है इसकी इस तरह से, BAC, ये मीडियन है ना, MB मीडियन है और LB मीडियन है। मीडियन का काम क्या होता है, ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करना और साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ये आ जाएगा हमारा। अच्छा, रिलेशन क्या है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा क्वेश्चन से भी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। एक तो BL पूछ रहा है, तो BL किस ट्राइंगल का पार्ट है, इसका पार्ट है। और एक पूछ रहा है आपका CM किसका पार्ट है, इस ट्राइंगल का पार्ट है। और किसके बराबर, किसके टर्म में निकालना है, BC के टर्म में निकालना है। तो 2 ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, पहले 2 ट्राइंगल देख लेते हैं। तो हाँ, इन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, पहला ट्राइंगल हम ले ले रहे हैं ABL। तो क्या आएगा, AL स्क्वायर, सॉरी AL नहीं, BL स्क्वायर है। BL स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। ओके, देखो AL क्वेश्चन के अंदर है नहीं मौजूद, लेकिन हमें पता है मीडियन है। तो आप क्या करोगे, BL स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और AL किसके बराबर है, जल्दी बताओ। AL बराबर है AC/2 यानी कि AC स्क्वायर अपॉन 4 के, है ना। तो यानी इसको जब सॉल्व करोगे तो जाएगा 4BL स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन 1। अब दूसरा ट्राइंगल लो, कौन सा दूसरा ट्राइंगल, ये इन ट्राइंगल AMC या ACM ले लो, है ना। तो क्या आएगा, CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ये ट्राइंगल लिया ना हमने, दिस वन AMC। तो देखो CM हमें चाहिए, क्वेश्चन में भी है, तो इम्प्लाइज दैट CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC चाहिए, AC स्क्वायर हमने लिया। ये नहीं चाहिए AM, देखो क्वेश्चन में कहीं नहीं है। तो AM क्या मीडियन का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा AB/2 यानी कि AB स्क्वायर अपॉन 4, सिंपली AB स्क्वायर अपॉन 4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4CM स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसको मान लो आप इक्वेशन 2, और फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे सिंपली। ये 2 इक्वेशन हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, 1 एडिंग 1 एंड 2। जब 1 एंड 2 को आप ऐड कर दो तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे है 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर, इसका लेफ्ट साइड लिया इज इक्वल टू, इसका लेफ्ट साइड लेंगे 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, देखो यहाँ से देखो, तो यहाँ से रिलेशन हमारा क्लियर हो गया, 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर। यहाँ से अगर आप 5 कॉमन ले लोगे, AB भी 5 हो जाएगा, और तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और फिगर में देखो जरा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर के। तो यानी कि ये 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5BC स्क्वायर। तो ये रिलेशन हमें निकल कर आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C, 5BC स्क्वायर के बराबर आएगा निकल। ओके, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन दे रखा है कि ए बी सी क्या है हमारा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a, इसकी साइड दे रखी है 2a, तो नाम दे दो ए बी सी। आपसे पूछ रहा है एल्टीट्यूड कितना होगा, इसका एल्टीट्यूड की लेंथ बतानी है आपको। अगर ये डी एल्टीट्यूड है तो देखो बच्चों एक चीज़ याद रखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड वर्क एज एन मीडियन, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो मीडियन की तरह काम करता है ना। तो यानी कि इसने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए और ए, तो आपको क्या ए डी निकालना है। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये ट्राइंगल ले लो दिस वन, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये निकालना है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, ए बी कितना 4a स्क्वायर प्लस ए सॉरी माइनस ए स्क्वायर, तो ए डी कितना आएगा, ए डी इज इक्वल टू √3a, तो यहाँ से एल्टीट्यूड निकल कर आ जाएगा सीधा सीधा √3a, ऑप्शन में भी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा √3a। ओके, छोटा सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं।